दुर्वासा ऋषि जब इंद्रलोक पहुंचे, इंद्र को एक माला दुर्वासा ऋषि ने प्रदत्त माला इंद्र को भेंट की। इंद्र अपने आसन का अभिमान करते हुए वो प्रदत्त माला अपने हाथी ऐरावत को दे दी और ऐरावत ने उस माला को तोड़ के अपने पैरों से कुचल दिया। जब दुर्वासा ऋषि को यह पता लगा तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र तू श्रीहीन हो जा। जब इंद्र श्रीहीन हो गया तो दैत्यों ने मिलकर इंद्र पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद सभी देवता गोविंद की शरण में गए, बोले त्राहि माम बचाओ प्रभु। भगवान बोले तुम्हारा सारा वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो। लेकिन समुद्र मंथन अकेले तो नहीं हो सकता, समुद्र मंथन के लिए आपको दैत्यों की जरूरत भी पड़ेगी। तो बोले जाओ दैत्यों को पहले मनाओ। बोले महाराज दैत्य मान जाएंगे। जब कोई हमें कार्य करना होता है तो शत्रु के आगे भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। सभी देवता दैत्यों के पास गए, देवता दैत्यों से बोले कि समुद्र मंथन करना है। दैत्य बोले समुद्र मंथन करने से हमको क्या लाभ होगा? बोले समुद्र मंथन करने से उसमें अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम सभी पान कर लेंगे, अजर अमर हो जाएंगे। हम कितना भी लड़े कितना भी झगड़े लेकिन कोई मरेगा नहीं। उस अमृत को हम सब भाई मिलकर पी लेंगे। और हम सबको अमर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। दैत्य बोले ये बात तो हमें पसंद आई, चलिए समुद्र मंथन करते हैं। देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए चले। अब मंदराचल पर्वत उठा तो लिया, अब वो हाथ से गिर गया। क्यों? क्योंकि उनने गणेश जी पूजन नहीं किया था। किसी कार्य के लिए सर्वप्रथम गणेश जी पूजन करते हैं ना। तो दैत्य तो अलग जाके खड़े हो गए, बोले हम नहीं उठाएंगे अब इसको। एक दो दैत्य तो वैसे ही मर गए, इसमें और रही से हम और मर जाएंगे इसमें सबके मंदराचल पर्वत में। अब देवता भगे भगे फिर भगवान के पास गए, बोले इस पर्वत को समुद्र तक कैसे पहुंचाया जाए। तब भगवान ने गरुड़ के ऊपर उस पर्वत को उठाकर रखा और गरुड़ उसको समुद्र तक छोड़ के आया। अब जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो वो डूब गया। मंदराचल पर्वत को रई बनाया था उन्होंने, रई बोलते हैं मथने वाली रई, रई बनाया। अब वो डूबने लगा तो देवता फिर भगवान के पास पहुंच गए, बोले वो तो डूब रहा है तो मंथन कैसे होगा। तब भगवान ने विशाल अपना कच्छप रूप धारण किया, तो भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप
ऋषभ भगवान की पीठ पर मंदराचल पर्वत को विराजमान किया। अब इतना बड़ा पर्वत तो हाथ से तो चल नहीं सकता, और उसके लिए रस्सी की व्यवस्था करो। बोले वासुकी नाग को बुलाकर लेके आओ, उनसे कहो प्रार्थना करो, रस्सी की व्यवस्था वही करे। सभी दैत्य और देवता वासुकी नाग के पास गए। समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी नाग से प्रार्थना की। उनसे बोला कि रस्सी भरने के लिए आपसे प्रार्थना है, मंदराचल पर्वत की आप रस्सी बने जिससे कि हम समुद्र मंथन कर सकें। वासुकी नाग बोले अमृत में हमारा हिस्सा होगा। आजकल सबको हिस्सा चाहिए अपना, तो भाई वासुकी नाग भी बोले हमारा हिस्सा होगा। बोले होगा। सबने एक स्वर में स्वीकार कर लिया। अब मंदराचल पर्वत को रई बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवता दैत्य सभी वहां विराजमान हैं, भगवान भी वहां विराजमान है। अब भगवान ने सोचा कि जो वासुकी नाग के मुख की तरफ जो लगेगा वो उनकी फुनकारों से जल जाएगा। गरम गरम जब उसकार निकलेगी उससे जल जाएगा। तो भगवान ने इसमें भी चाल खेली। भगवान ने देवताओं से बोला, देवताओं तुम बड़े घर से हो, तुम आगे की ओर लगो, और दैत्यों तुम पीछे की ओर लगो। दैत्य बोले बड़े घर के हम भी हैं, कोई हम क्या छोटे मोटे हैं, कश्यप ऋषि की संतान है। बोले नहीं दैत्य तुम पीछे लगो। बोले महाराज समुद्र मंथन हो चाहे नहीं हो वे हम तो आगे ही लगेंगे, अब तो मूछ का सवाल है। चाहे समुद्र मंथन हो या ना हो वे 100 बात एक बात, हम तो अब आगे ही लगेंगे तो समुद्र मंथन होगा। अब तो मूछ को सवाल है तो हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे। भगवान बोले चलो दैत्यों तुम बड़े बाप की संतान बन जाओ। अब दैत्य वासुकी नाग की मुख की तरफ लगे और देवता जो हैं पूंछ की तरफ लगे। अब घर्षण शुरू हुआ। जब घर्षण शुरू हुआ तो वासुकी नाग को दर्द हुआ। उन्होंने गरम गरम पुष्कार छोड़ी, सबरे देवता हाहाकार करे, जले सब। अब एक दैत्य बोलो और बन लो भले बाप की बेटा, और बन लो, और बड़े घर की बन लो। एक दैत्य बोलो अब क्या करना, बन गए तो बन गए, अब करो अब क्या है। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन सर्वप्रथम हुआ तो सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। जैसे ही कालकूट विष निकला तो समस्त देव देवता दैत्य सब घबरा गए। बोले इस विष को कौन लेगा। बोले ये विष तो ऐसा है जिससे कि पूरे विश्व का संहार हो जाएगा, सारा विश्व प्रलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भगवान बोले घबराओ मत, काशी में विराजते हैं कौन, भोलेनाथ। काशी जाओ, वहां महादेव से प्रार्थना करो, विश्व को धारण करेंगे। देवता दैत्य जब महादेव जी के पास पधारे, उस समय महादेव जी जो थे 350 वर्ष पूर्ण होने के बाद में उन्होंने समाधि को तोड़ा। विष का प्याला लेके जब शंकर भगवान के पास दैत्य और देवता गए कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना
त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शिव शंकर श्री गंगे महारानी की जय। शंकर भगवान बोले, क्यों घबराते हो? विष का प्याला मुझे दो, मैं इस विष को पीऊंगा। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, क्या मैं इस विष को पी लूं? बोले, जिसमें आपको कल्याण लगे आप वो कार्य करिए। भोलेनाथ बोले, क्या मतलब? बोले, विष हम पी जाएं? भवानी ने कहा, ये मैं नहीं कह रही, मैंने तो ये कहा है कि जिसमें कल्याण हो सृष्टि का, इस संसार का, उस कार्य को आप करिए। कौन पतिव्रता स्त्री ऐसा अपने पति से बोलेगी कि तुम जहर को पी लो, विष को पी लो? माता भवानी सब समझ रही है। प्रभाव ज्ञान मोदतः भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते परोक्ष अनुमोदन कर रही है। अब भोलेनाथ समझ गए, देवताओं और दैत्यों से बोले, ले आओ भैया। कि ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः कृपया भूत भावनः। अंजनी को बांधकर भोलेनाथ विष को धारण कर रहे हैं। जैसे ही विष को धारण कर रहे हैं भोलेनाथ, तो उनके मन में विचार आया कि मेरे हृदय में, मेरे मन में तो श्री राम विराजमान है। अगर मैं इस विष को अंदर करूंगा तो राम जी को कष्ट होगा, परेशानी होगा। अगर मैं इसको बाहर करता हूं तो पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने जब विष पिया तो उन्होंने किसका स्मरण किया? राम का। जैसे हम बोलते ना रा, तो हमारा मुंह खुल जाता है। उन्होंने विष को डाला, रा कहते ही उन्होंने विष को अपने अंदर डाला और बोला मां, तो मां कहते ही हमारा मुख बंद हो जाता है। तो राम नाम के बीच में उस विष को उन्होंने बांध लिया। उन्होंने अपने कंठ में ही उस विष को धारण किया। तो भगवान भोलेनाथ कहलाए नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। कि नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को, कालकूट फल कीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल कीन अमी को। नाम प्रभाव, नाम से ही भगवान शंकर ने उस विष को अमृत बना दिया और अपने कंठ में धारण कर लिया।
भोलेनाथ का आभूषण बन गया वो नीलकंठ। देवता और दैत्य वहां से भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए चले गए। समुद्र मंथन पुनः हुआ। समुद्र मंथन पुनः किया। हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः समुद्र मंथन हुआ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर को दे दिया जिन्होंने अपने माथे पे विराजमान किया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान ने अपने हृदय में विराजमान की। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग लोक में दे दिया। एक बार पुनः घर्षण हुआ, मंथन हुआ। आकाश में तेज बिजली चमचमकाने लगी। जल राशि के मध्य देखा, जब समुद्र मंथन हुआ, बिजली गड़गड़ाने लगी तो श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। ततश्चाविरत भूत साक्षात श्री रमा भगवत तत्परा। साक्षात लक्ष्मी जी निकली। अब भगवान बोले, अब लक्ष्मी जी निकली है तो झगड़ा निश्चित है, क्योंकि आज के समय पे झगड़ा लक्ष्मी जी का तो है ही है। अब भगवान ने झगड़ा शांत कराने के लिए पहले ही सभी से बोल दिया कि ये लक्ष्मी जी जब निकली हैं तो इनको कौन लेगा। तो बोले जो जिसको लक्ष्मी जी वरमाला पहनाएंगे उनको वो लक्ष्मी जी का हो जाए। अब एक लाइन में दैत्यों को बिठा दिया, एक लाइन में देवताओं को विराजमान कर दिया। और जहां लक्ष्मी जी है तो सभी लोग जाएंगे। एक लाइन लग गई संत ऋषिगणों की, संत महात्माओं की। बोले लक्ष्मी जी को तो हम भी लेंगे, लक्ष्मी जी को कौन छोड़ता है। स्वयं ब्रह्मा भी पधारे, भगवान शंकर भी पधारे, सभी पधारे। अब लक्ष्मी जी सर्वप्रथम दुर्वासा ऋषि के पास गई। जब दुर्वासा ऋषि के पास में लक्ष्मी जी जब विराजमान हुई गई, और जाने के बाद में दुर्वासा ऋषि की तरफ देखा तो बोले आप अति तेजस्वी है, आपके मुखार बिंद पे तेज है अलग, लेकिन आप गुस्सा बहुत है। हमेशा आपकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है। साधुओं की लाइन पंक्ति को, संतों की पंक्ति को नमन करते हुए लक्ष्मी जी आगे की ओर बढ़ी। दैत्यों को देखा, देवताओं को देखा, कोई उनको पसंद नहीं आया। अब भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर को देखा कि सब अच्छा है, कोई भी निर्गुण नहीं है, लेकिन एक निर्गुण है। बोले आप सृष्टि के संहार करता है, सब है, लेकिन एक कमी है कि आपका वेशभूषा ठीक नहीं है। आपके संग में भूत प्रेत चलते हैं, आपके गले में सर्प हैं, ये हैं, तो उनको भी त्याग दिया। जब और आगे लक्ष्मी जी चली तो उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान एक कोने में अलग ही विराजमान है। जब विराजमान थे तो उनके पास गई, उनको वरमाला नारायण प्रभु को धारण कराई। सोचने लगी कि स्वभाव भी अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है, सुंदर भी है, लेकिन इनमें भी एक निर्गुण है। बोले क्या? बोले जिस तरह ये सभी दैत्य, देवता, साधु, संत, ब्रह्मा जी, शंकर जी मेरे लिए ललायत हैं, मुझे पाने के लिए ललायत हैं, लेकिन इन नारायण भगवान के, विष्णु भगवान के मन में कोई भी मुझे पाने के लिए ललायता नहीं है। ये इनके अंदर निर्गुण है। जो लक्ष्मी जी के पीछे भागता है, लक्ष्मी जी कभी उसके पास नहीं आती।
जो लक्ष्मी जी का दान सर्वत्र देता रहता है, खर्च करता रहता है, लक्ष्मी जी उसके पास सदैव रहती है। कुछ मंगल रूप भी है विष्णु भगवान का, ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। अब लक्ष्मी जी वरमाला विष्णु जी को पहनाकर लक्ष्मी जी हो गई। कौन? लक्ष्मी नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब समुद्र मंथन पुनः हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब समुद्र मंथन जब आगे हुआ तो वारुणी प्रकट हुई जो दानवों ने ग्रहण की। अब पुनः मंथन हुआ तो साक्षात धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, बोले देर करने की आवश्यकता नहीं है, अमृत कलश लो और भागो। दैत्य अमृत कलश को लेकर भाग गए। देवताओं ने भगवान से स्तुति की, बोले दैत्य तो अमृत कलश को लेकर चले गए। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले आप दुखी मत होइए, मेरे आश्रित जो रहता है मैं उसकी सदैव ही रक्षा करता हूं, मैं सदैव ही उसके साथ रहता हूं। जब दैत्य अमृत कलश को ले गए तो भगवान ने मोहिनी रूप को धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी का रूप धारण कर भगवान दैत्यों के पास गए। वहां दैत्यों में झगड़ा हो रहा था कि सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा, सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा, सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा। भगवान मोहिनी का सुंदर सौंदर्य रूप धारण करके जब उनके बीच गए तो दैत्यों ने अमृत कलश को भूलकर नैया मोहिनी भगवान की तरफ लायित हुए। अब उनके पास कुछ दैत्य गए तो मोहिनी भगवान बोले किस बात का झगड़ा है, ये क्यों लड़ रहे हैं सब? बोले अमृत कलश हमने समुद्र मंथन किया था तो अमृत कलश उसमें से प्रकट हुआ, उसके पीछे लड़ाई है कि झगड़ा है कि सबसे पहले कौन पिए, कौन ले, कौन करे। अब आप आई हैं तो आप बहुत सुंदर है, सौंदर्य हैं, मोहिनी रूप है आपका, तो आप ही हम सबको अमृत पान कराएं। बोले कैसी मूर्खता बातें करती हो, कैसे मूर्ख हो तुम? दैत्य बोले मूर्ख क्यों कहते हो? बोले बहुत छोटे हो तुम। बोले कश्यप ऋषि की संतान है। तो अरे कश्यप ऋषि की संतान हो, हमने कश्यप ऋषि का तो बहुत नाम सुना है, और आप ऐसे मूर्ख? बोले आप एक स्त्री पर विश्वास कर रहे हैं। एक दैत्य बोला अरे ये तो ऐसी बातें करती हैं, तो ये तो अब तो अमृत इन्हीं के हाथ से पीना है। अमृत कलश को मोहिनी भगवान के हाथ में दिया सभी दैत्यों ने और लाइन लगाकर बैठ गए। अमृत कलश को जब भगवान मोहिनी लिया तो दैत्य जब वहां बैठे हुए अमृत कलश के लिए, इतने में पीछे से देवता आ जाते हैं। मोहिनी भगवान बोले कि ये कौन है? अब बोले हमारे भाई हैं, इन्हीं के साथ में हमने मिलकर अमृत उसको समुद्र मंथन को किया था, उसी में से अमृत कलश निकला। बोले लेकिन अमृत पान तो हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले जब आपके साथ में इन्होंने मेहनत की है तो फल तो इनको भी मिलना चाहिए। अब भगवान ने अमृत कलश को अंदर देखा, अमृत कलश के अंदर देखा तो कहा कि गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे है और पानी पानी ऊपर है, पतला पतला ऊपर है। तो क्यों ना पतला पतला जो जल वो है अमृत है,
मैं इनको देवताओं को पिला देती हूं और जो गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत नीचे बैठा हुआ है वो मैं आप सबको पिला दूंगा। सभी दैत्य मान गए। अब भगवान अमृत देवताओं को पिला रहे हैं मोहिनी रूप में। अमृत पान को देवता कर रहे हैं और भगवान मोहिनी रूप को जो है दैत्यों की तरफ देखते हुए जा रहे हैं। तो देवता जो है रूप सुधा का पान कर रहे हैं और देवता जो है अमृत सुधा का पान कर रहे हैं। अब दैत्यों के बीच में एक दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु। उन्होंने सोचा ये कोई छलिया है, ये सारा अमृत देवताओं को पिला देगा, हमको कुछ नहीं देगा। स्वरभानु नाम का जो दैत्य था उसने अपना रूप परिवर्तित करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में विराजमान होकर बैठ गए। विराजमान हुआ। जब भगवान ने अमृत दिया, उसने अमृत को पिया तो सूर्य और चंद्र बोले ये तो देवता नहीं है, ये कोई दैत्य है। रूप परिवर्तित करके ये हमारे बीच आ गया है। तो जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर उसका गला धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का पान वो कर चुका था। जब अमृत का पान कर लिया तो उसके दो रूप हो गए, जो आज हम कहते हैं राहु और केतु। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से, मोहिनी भगवान से जब उसकी शिकायत की कि ये देवता नहीं है, ये दैत्य है, तो वो उन पर हावी होता है, जिसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब दैत्यों को होश आया। होश आके बोले अरे अमृत कलश कहां है? अरे अमृत कलश को छोड़ो, वो सुंदरी कहां है? एक दैत्य बोला वो सुंदरी नहीं थी, वो तो स्वयं भगवान नारायण का रूप थे, वो स्वयं नारायण थे। देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। ये पहला युद्ध था देवताओं और दैत्यों, जिसको बोलते हैं देवासुर संग्राम। तत्र देवासुरो नामः रणः परम दारुणः